गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम टेबल टैग के बारे में और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हम टेबल की फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट को किस तरीके से टेबल में लिखा जा सकता है। सबसे पहले है एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग हैज़ अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट विल अलाउ अस टू चेंज द वे अ टेबल इज़ डिस्प्ले। टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें टेबल के व्यू को चेंज करने में, उसको डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करते हैं। You can set thickness and color of the border, set background color, set alignment of the table, etc. हम थिकनेस सेट कर सकते हैं, कलर बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं टेबल का। तो कुछ यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जैसे पहला है बॉर्डर, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, अलाइन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड विड्थ। ये सभी टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है सेटिंग टेबल बॉर्डर। अगर आपको टेबल बॉर्डर सेट करना है तो द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द टेबल बॉर्डर। कैसे यूज़ करेंगे? टेबल के साथ ही हम इसको लिखेंगे, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू नंबर। आपको कोई नंबर लिखना होगा 1 2 3 4, जितना भी थिकनेस का आपको उसमें बॉर्डर बनाना है उतने ही नंबर आप उसमें बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 1 का बनाना है तो 1 लिखेंगे, 2 थिकनेस का बनाना है तो 2 लिखेंगे, 3 थिकनेस का बनाना है तो 3 लिखेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जैसे HTML लिखा, बॉडी टैग लिखा, फिर यहाँ पे लिख दिया टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, टेबल टैग क्लोज, और फिर बीच के जो भी TR और TD जो टैग आते हैं उनको लिखेंगे, यहाँ टेबल कंप्लीट करेंगे, फिर टेबल टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया एंड HTML टैग क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, सेट जो बॉर्डर होगा वो हमारी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है सेटिंग बॉर्डर कलर एंड अलाइनमेंट ऑफ अलाइनिंग द टेबल। अगर आप बॉर्डर कलर के साथ, उसमें बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर कलर भी आप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेबल बॉर्डर। द डिफ़ॉल्ट इज़ ग्रे कलर। जो अगर आप इसमें बॉर्डर कलर नहीं लगाते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट कलर आएगा बॉर्डर का वो ग्रे कलर का आएगा। लेकिन अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस मस्ट ऑलवेज बी यूज विद द बॉर्डर एट्रीब्यूट। और ये हमेशा बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने बॉर्डर ही नहीं लगाया होगा तो बॉर्डर कलर किस पे अप्लाई होगा फिर? तो पहले आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे और फिर बॉर्डर के बाद बॉर्डर कलर का यूज़ किया जाएगा। अलाइन एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड अलाइन द टेबल ऑफ द सेंटर, लेफ्ट और राइट। अलाइन एट्रीब्यूट जो होता है वो टेबल को अलाइन करने के लिए होता है कि आप टेबल को सेंटर में रखना चाहते हैं, टेबल को राइट में रखना चाहते हैं, या फिर टेबल को लेफ्ट में रखना चाहते हैं वेब पेज पे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले टेबल बॉर्डर नंबर रखेंगे बॉर्डर का, फिर बॉर्डर कलर या यहाँ पर कोड लिखेंगे कलर का, फिर अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट राइट सेंटर में से कोई एक वैल्यू आपको लिखनी होगी। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी सेटिंग्स इस पर एट्रीब्यूट अपने अप्लाई किए होंगे उन्हीं एट्रीब्यूट के साथ जो टेबल होगी वो आपके वेब पेज पर आ जाएगी। बॉर्डर आ जाएगा टेबल में, बॉर्डर कलर सेट हो जाएगा और उसका अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटिंग टेबल विड्थ। द विड्थ एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द मिनिमम विड्थ ऑफ द टेबल। मतलब विड्थ एट्रीब्यूट से हम टेबल की जो विड्थ होती है उसे सेट कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन इन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स में हो सकती है और एज इन परसेंटेज, या फिर ये परसेंटेज में भी हो सकती है। इफ़ द कंटेंट्स एक्सीड द विड्थ, अगर कंटेंट जो वो विड्थ से बड़ा होगा देन द विड्थ विल एडजस्ट इटसेल्फ। तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ होगी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। सो डैट द कंटेंट आर नॉट कट ऑफ और हिडन। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट होगा तो वो कट नहीं होगा और हाइड भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट जो लिखते हैं वो सेल से बड़ा आता है या टेबल से बड़ा आता है तो वो ऑटोमेटिक उसकी विड्थ को सेट कर देगा, टेक्स्ट को आप कट नहीं करने देगा और ना ही उसको हाइड करेगा। कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे टेबल बॉर्डर 2 लिख दिया, बॉर्डर इसमें वैल्यू 2 दे दी और विड्थ लगा दी 500। ये 500 पिक्सल्स में लिया है इन्होंने, इसमें ये पिक्सल्स में लिया है। और एक फिर इसमें TR TD टैग का यूज़ करेंगे और टेबल कंप्लीट करेंगे। या फिर दूसरा दिया टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 विड्थ हो गया 75%। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 75% विड्थ की जो टेबल होगी वो आपके स्क्रीन पर वेब पेज पर आ जाएगी। इसके बाद है सेटिंग स्पेस इन द टेबल। टेबल में स्पेस सेट करना है तो आप स्पेस भी सेट कर सकते हैं। द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, इसमें हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन दोनों का यूज़ करते हैं। द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल। मीन्स सेल पैडिंग से क्या होता है
कि इसमें जो भी बॉर्डर होता है और कंटेंट होता है, जो भी टेबल में हम टेक्स्ट लिखते हैं उनके बीच का स्पेस सेट होता है। मीन्स आपको बॉर्डर से टेक्स्ट कितनी दूरी पर चाहिए, ये वाला जो स्पेस होता है इसे हम सेल पैडिंग से सेट करते हैं कि आप इस वाले टेक्स्ट को अपने टेबल बॉर्डर से कितनी दूरी पर उसको रखना चाहते हैं। और ये हर एक सेल पर अप्लाई होता है, ठीक है। आपको केवल एक बार लगाना है टेबल टैग में और ये हर एक सेल पर अप्लाई हो जाएगा, पूरे की पूरी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए उन्होंने 5 लगा दिया है, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 5 एंड सेल पैडिंग नम, ठीक है। सेल स्पेसिंग नम में आपको कोई नंबर भी लिखना होगा, ठीक है, कि आप 2 पिक्सल्स का स्पेस चाहते हैं, 3 पिक्सल्स का, 5 इस पर 10 का, 20 का, इस तरीके से। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। और जो सेल स्पेसिंग होता है, जैसा इसका नाम है सेल स्पेसिंग मीन्स स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो इसमें हम सेल्स के बीच में स्पेस को सेट करते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से कितनी दूरी पर आएगी, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। सेल्स के बीच में स्पेस सेट करना होता है तो हम सेल स्पेसिंग का यूज़ करते हैं, और टेबल और टेक्स्ट के बीच में स्पेस सेट करना होता है तो हम सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ, टेबल बॉर्डर 5, टेबल बॉर्डर 5 कर दिया, बीजी कलर लगा दिया, ब्लू अलाइन कर दिया सेंटर, और सेल पैडिंग कर दिया 5, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेल के सेल जो टेबल आएगी उसका बॉर्डर 5 आएगा, बॉर्डर कलर जो आएगा ब्लू होगा, टेबल सेंटर में अलाइन होगी, और सेल पैडिंग कितना हो जाएगा 5 पिक्सल्स का हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नीचे एक और लिखा हुआ है, सेल टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 5, बीजी का बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 5 एंड सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 10, ठीक है। मतलब सेल्स के स्पेस में जो सेल के बीच में जो स्पेस आएगा वो 10 पिक्सल्स का होगा। इसके बाद है एट्रीब्यूट्स ऑफ द रो, मतलब TR एंड कॉलम मीन्स TD टैग्स, ठीक है। जो हम रो बनाते हैं वो TR टैग से बनाते हैं, और जो कॉलम्स बनाते हैं वो TD टैग से बनाते हैं। तो इनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल कैन बी यूज विद इंडिविजुअल रो एंड कॉलम। कई सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो हम इंडिविजुअल रो और कॉलम के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं। द बॉर्डर कलर, BG कलर टैग कैन बी यूज्ड टू गिव ईच रो एंड कॉलम डिफरेंट बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर। मतलब जैसे बॉर्डर कलर हुआ, BG कलर हुआ, तो उससे हम अलग अलग सेल पे अलग अलग बॉर्डर कलर लगा सकते हैं, और अलग अलग BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर सकते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे बॉर्डर कलर होता है, BG कलर है, अलाइन है, V अलाइन है, हाइट है, कॉल स्पान है, और रो स्पान है। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो TR TD में हम यूज़ करते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है अलाइनिंग कंटेंट ऑफ द सेल। द अलाइन एट्रीब्यूट अलाइंस द सेल कंटेंट हॉरिजॉन्टली इन द सेल। मतलब जो अलाइन एट्रीब्यूट होता है वो सेल के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। इट कैन टेक वैल्यूज़ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। इसमें हम जो वैल्यू पास करते हैं वो लेफ्ट, राइट या सेंटर, 3 वैल्यू हम इसमें पास करते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर TD इज़ लेफ्ट। TD के लिए जो हम यूज़ करते हैं, TD के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो लेफ़्ट होती है, मतलब आप कंटेंट जो भी लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और TH टैग जो होता है वो टेबल हेडर होता है। अगर आपको टेबल की हेडिंग बनानी है, फर्स्ट रो में जो हेडिंग बनाते हैं टेबल के, ठीक है, उसको हम बनाने के लिए TH टैग का यूज़ करते हैं। और इसका जो अलाइनमेंट होता है वो सेंटर होता है। जैसे TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट रखा तो ये लेफ्ट में लेफ्ट में कंटेंट को सेट कर देगा। अलाइन इक्वल्स टू राइट लिखा तो ये राइट हैंड साइड में टेक्स्ट को सेट कर देगा। अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिखा तो यहाँ पे ये सेल में कंटेंट को राइट सेंटर में सेट कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने जो भी कंटेंट होता है उसको टेबल के अंदर अलाइन कर सकते हैं। सेटिंग हाइट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब अगर आपको सेल की हाइट सेट करनी है या उसका वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है तो आप उसको कैसे करेंगे। द हाइट एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द मिनिमम हाइट ऑफ द रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम की अगर आपको हाइट सेट करनी है तो आप उसके लिए हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इट कैन बी गिवन इन द पॉइंट्स और द परसेंटेज ऑफ द टेबल विड्थ। और ये आप जो है केवल पॉइंट्स में या फिर परसेंटेज में आप इसको कर सकते हैं। जैसे TR BG कलर इक्वल्स टू पिंक, हाइट हो गया 15%, तो ये 15% की हाइट तक इसमें सेल को बढ़ा देगा। द V अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन सेल कंटेंट वर्टिकली विद इन द सेल। जो V अलाइन एट्रीब्यूट होता है ये कंटेंट को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी टॉप, बॉटम और मिडिल, और इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो टॉप हो सकती है, मिडिल हो सकती है या फिर बॉटम हो सकती है। इट इज़ यूज्ड विद द TD टैग, और इसे हम TD टैग के साथ यूज़ करते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ मिडिल, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो
मिडिल होती है मीन्स अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें पास नहीं करते हैं, वी अलाइन पास नहीं करते हैं, तो जो भी कंटेंट होगा वो मिडिल में आएगा। जैसे टी डी बी जी कलर रेड, वी अलाइन टॉप, तो ये कंटेंट को कहाँ करेगा, टॉप ऑफ द सेल में शिफ्ट कर देगा। बी जी टी डी बी जी कलर इक्वल्स टू सिल्वर, वी अलाइन हो गया बॉटम, तो ये बॉटम में सेट कर देगा। टी डी बी जी कलर रेड, वी अलाइन हो गया मिडिल, तो ये कंटेंट को मिडिल में सेट कर देगा। इसके बाद है कॉल स्पान। कॉल स्पान, कॉलम स्पान, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम स्पान बोलते हैं। और कॉलम स्पान एक्सटेंड सेल हॉरिजॉन्टली, मतलब ये क्या करता है, सेल्स को हॉरिजॉन्टली बढ़ा देता है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। दिस मीन्स डैट इट विल मर्ज कॉलम हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब क्या है, ये कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर देता है, मतलब 2 कॉलम्स को ये एक कॉलम में कन्वर्ट कर सकता है। द एट्रीब्यूट टू ऐड ऑन टू द टी डी सेल और फॉर कॉलम स्पान इज कॉल स्पान इक्वल्स टू एक्स। जैसे क्या करना है कि टी डी कॉल स्पान इक्वल्स टू एक्स लिखा, अगर आपको कॉलम स्पान लगाना है उसमें कॉलम्स के किसी भी 2 सेल्स को आपको एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए टी डी टैग के साथ कॉल स्पान एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं, वो भी नंबर्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा टी डी कॉल स्पान 2, मीन्स हमने टी डी मतलब टी डी तो हो गया कॉलम, ठीक है, और कॉल स्पान का मीन्स हो गया कि हमें 2 कॉल और कॉल स्पान इक्वल्स टू 2 लिख दिया है, तो हमें क्या करना है, 2 कॉलम्स को एक कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। दिस मीन्स डैट इट विल एक्सटेंड 2 सेल्स, मतलब 2 सेल्स को ये हॉरिजॉन्टली एक कॉलम में मर्ज कर देगा, एक सेल में बना देगा। जैसे बिफोर कॉल स्पान जो था वो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल हो गया, 4 सेल थी इसमें। और आफ्टर कॉल स्पान क्या हुआ, मर्ज कर दिए दोनों, जो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल थी उसको एक सेल में बना दिया, मतलब दोनों को एक कर दिया, मर्ज कर दिया, और आगे वाले सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉल स्पान का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है रॉ स्पान। रॉ स्पान एक्सटेंड सेल वर्टिकली टॉप एंड बिलो, जो रॉ स्पान होता है वो सेल को वर्टिकली सेट करता है। दिस मीन्स डैट इट विल मर्ज रोज हॉरिजॉन्टली, मतलब ये वर्टिकली जो सेल्स होती हैं उनको ये वर्टिकली मर्ज कर देता है। द लाइन टू एड ऑन द टी डी सेल फॉर रॉ स्पान इज रॉ स्पान इक्वल्स टू एक्स। अगर आपको टी डी सेल में इसका यूज़ करना है रॉ स्पान के लिए, तो आप क्या करेंगे, रॉ स्पान इक्वल्स टू एक्स करेंगे, और एक्स जो होगा वो कोई भी एक नंबर हो सकता है जो क्या करेगा, उसको वर्टिकली मर्ज कर देगा। जैसे टी डी रॉ स्पान इक्वल्स टू 2 लिखा, ठीक है। दिस मीन्स डैट इट विल एक्सटेंड द 2 सेल्स वर्टिकली बाय मर्जिंग 2 रोज। ये क्या करेगा कि जो 2 सेल्स को 2 सेल्स को रो में कंबाइन कर देगा और एक मर्जिंग सेल बना देगा, बड़ी सी सेल बना देगा। जैसे यहाँ पर देखिए बिफोर रॉ स्पान 4 सेल्स थे, और यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने फर्स्ट और थर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं करे, और सेकंड और फोर्थ सेल्स को हमने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये रो स्पान यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कॉल स्पान भी और रो स्पान भी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।